उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ और आप सबका तहे दिल से अपनी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप फिर एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ उपस्थित हुए और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस इंटरेक्शन है आपके साथ, वो पर्टिकुलरली इस जो यात्रा हमारी खीर भवानी यात्रा का एक बहुत बड़ा मेगा सक्सेस रहा, उस सिलसिले में हम चाहते हैं कि भाई सरकार का तहे दिल से शुक्रिया किया जाए हमारी टीम से, जिसमें हमारे विश्व कश्मीरी समाज के जनरल सेक्रेटरी हैं, एडवाइज़र है साधु साहब, हमारे बाकी यूथ के जो है ऊपर प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी सब यहाँ, अश्वनी जी सब हमारे आए हुए हैं इसी के लिए कि हम ये सरकार को कन्वे करना चाहते हैं कि जो कश्मीरी समाज है वो विश्व कश्मीरी समाज के माध्यम से हम आपको शुक्रिया अदा करके तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो यात्रा हुई बहुत सक्सेसफुल यात्रा हुई। सारा इंतज़ाम चाहे वो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन का था, जम्मू हेडेड बाई डिवकाम जम्मू, कश्मीर में था हेडेड बाई डिवकाम कश्मीर, डीसी गांदरबल और भी बाकी जो डीसी अनंतनाग, डीसी कुलगाम, जहाँ जहाँ हमारे खीर भवानी के निवास है वहाँ जितने भी डीसी थे उनका सबका रोल बहुत अच्छा रहा। और ये रोल तब अच्छा रहा कि जब माननीय मनोज सिन्हा जी ऊपर है एज ए गवर्नर, जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ है, उनके अंडर कमांड ये सब जो सुविधा थी लास्ट ईयर से भी अच्छी साल हुई। अभी की आपको पता अनफॉर्चुनेट जो हमारा सानिया हुआ पहलगाम में, बहुत अनफॉर्चुनेट है, हमें हमारा अभी दिल दुख रहा है। उसके बाद ये पहला एक ऐसा लोगों का एक पर्टिकुलरली हिंदू समाज का एक वहाँ तीर्थ था जो हर साल होता है, और ये 22 के बाद अभी 3 तारीख में ज़्यादा दिन नहीं हुए थे तो ये प्रोग्राम जो वहाँ हमारा होना था उसमें बड़ी सी आवाज़ें यहाँ से आई, कोई बाइकाट की आवाज़ आई, कोई नहीं जाएंगे जान को खतरा है, सब है। मैं अपने जनरल सेक्रेटरी और उसकी टीम का और हमारे एडवाइज़रों का शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने एक स्टैंड लिया। अभी मैं मुल्क से बाहर था मगर इन्होंने एक स्टैंड लिया कि नहीं, अगर हमारी जान भी जाएगी हम जान देने के लिए तैयार हैं, मगर अपने माता कुल देवी को की आशीर्वाद लेने जरूर हम जाएंगे। और हाँ, ये सारे गए, इन्होंने तकरीबन 100 आदमियों उनका जो वॉलंटियर ग्रुप गया हेडेड बाई हमारे जनरल सेक्रेटरी योगी जी, कमल गंजू, रवि बख्शी, प्रेम शर्मा डोगरा समाज के, वो भी गए हमारे साथ। तो कहने का मतलब है वहाँ पहली दफ़ा हिस्ट्री में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 30 तारीख रात से लंगर शुरू किया और 4 तारीख रात 3 तारीख रात तक लंगर चालू रहा और तकरीबन 35,000 या श्रद्धालुओं ने, हमें हज़ारों से नहीं मतलब है, हम कहते हैं जो श्रद्धालु आया कम से कम रहने की जगह एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड की, खाने की जगह माता की कृपा से हमारी ड्यूटी लगी। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। वहाँ गवर्नर साहब आए, उससे और 4 चांद लगे, वहाँ और भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी आए, दूसरे समाजों के भी आए, और जो वहाँ की लोकल अवाम है उनकी पूरी कोऑपरेशन रही, उनके ही माध्यम से ये यात्रा का भी एक जो सक्सेसफुल मकाम था वो भी आज संपन्न हुआ। अब हमारी ये यात्रा के बाद हमारी माता श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी का मैं प्रधान हूँ, आपको पता है यहाँ लंगर लगाते हैं। अब उस यात्रा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा सारा डोगरा समाज भी और पंडित समाज भी इकट्ठा मिलके, और वो यात्रा भी हमें महादेव की कृपा से लगता है बहुत ही अच्छी तरीके से होगी और इस दफ़ा रिकॉर्ड बनेगा ये उन जो यात्रियों का, हमारा डिवोटीज वहाँ जाएंगे। तो हम इस माध्यम से एलजी साहब को कहते हैं कि भाई हमें पूरा यकीन है कि अमरनाथ यात्रा भी आपके अंडर योर कमांड बहुत ही अच्छे तरीके से होगी और हमारा सहयोग फिर होगा। जहां हमारी आपकी ड्यूटी, हमारे सेवा भाव में हमें हमारी ज़रूरत होगी, हम आने के लिए तैयार हैं और अपनी सेवा देने के लिए तैयार है। मीडिया के जितने हमारे हैं वो हमारा एक फोर्स है, मीडिया एक पिलर है डेमोक्रेसी का। तो उसमें हमें जो हमारी 35-36 साल से दुर्दशा हो रही है, जो विस्थापित समाज है, उसमें 1-2 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी जो आपसे आज हमने इस मौके पे हमने बुलाई है यात्रा एक सक्सेस में, मगर साथ में एक मौका मिला है आपको ये 2-3 पॉइंट। एक तो सबसे पहले हमारा रिलीफ जो है 3200 रुपया रिलीफ है। आप बताइए 10 साल से ऊपर हो गए हैं, 3200 रुपये में आजकल क्या बनता है आप बताइए। चाय पानी भी नहीं बनता, ब्रेकफास्ट करना हो और चाय पीनी हो दिन को और एक लंच करना हो तो उसमें ही निकल जाता है सारा, और फिर दवाई, फिर बुढ़ापा, फिर बचपना, फिर स्कूल में पढ़ना, ये सब चीज़ें 3200 में कुछ नहीं होता। मैं सरकार को इस माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 3200 10 साल पहले अगर था, 12 साल पहले था,
ये 3200 आज की डेट में 3 गुना होना चाहिए, कम से कम 10,000 रुपया पर हेड होना चाहिए, पर सोल 10,000 रुपया होगा तो आप हम समझेंगे आप कश्मीरी पंडित समाज के लिए कोई कल्याण करने जा रहे हैं। और आप उनको भी अपने जो बाकी समाजों की तरह देखिए, अभी आप देखो, मैं पेंशन लेता हूँ, मुझे पेंशन में मिल गया डीए, कोई तनख्वाह लेता है नौकरी में, उसको डीए मिल गया, लोगों ने 7-7 8 डीए खा लिए, मगर कश्मीरी जो विस्थापित है उसको सिर्फ 3200 रुपया। ये क्या, ये कोई इंसाफ नहीं है। तो इस माध्यम से हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करो, हमें पता है ये एलजी साहब जो है, जो 3-4 साल में इन्होंने काम किया, वो आज तक वो काम है जो किसी कोई नहीं कर सका। तो हम इनको ही कहेंगे कि आप हमारे ऊपर हेड ऑफ द फैमिली हो, तो ये सेंटर से कह के इस 3200 को कम से कम 10,000 के करीब आना चाहिए। दूसरा, हमारे पीएम पैकेज की जो पोस्टें खाली हैं या नए पोस्टें कुछ क्रिएट की जाए। अगर आप चाहते हो कि हमारा रिटर्न हो, अभी पीएम पैकेज वाला हमारा रिटर्न नहीं है, वो एक ये यू कैन से 1 स्टेप टुवर्ड्स रिटर्न है, 1 स्टेप टुवर्ड्स रिटर्न है कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो वहाँ वही काम करें जो हमारे फौजी बॉर्डर पे कर रहे हैं, वो उस उधर अपने लोगों को वहाँ अपने डिफरेंट दिस डिपार्टमेंट में योगदान दे रहे हैं, और उनको भी उतना ही खतरा है जितना बाकी लोगों को है जो यहाँ से बाहर से वहाँ नौकरी करने गए हैं बॉर्डर पे या अदरवाइज। तो दूसरा ये पॉइंट है, ये भी हम आपसे कहेंगे। और तीसरा, आपको याद होगा देयर आर अनअटेंडेड इश्यूज रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टीज हैं वहाँ, उनकी कंपनसेशन, किसी की आग लग गई, फाइलें पड़ी हुई है डस्ट में, तो मैं एलजी साहब को कहूँगा जी वो सारे केस निकले चाहिए जो आप पेंडिंग केसेस हैं रिगार्डिंग कंपनसेशन प्योरली। तीसरा, वो फाइलें निकालिए और उन पर कार्रवाई कीजिए। चौथा, हमारा मेन मसला ये है कि जो लोग वहाँ और चार्ट पे थे डिपेंडेंट, दवाई की कोई दुकान थी, कोई बिजनेस करते थे, उनको यहाँ कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम में कहीं उनको प्रायोरिटी दी जाए और उनका भी कोई रोजी रोटी का बंदोबस्त करे, तब भी जो रिलीफ है ओनली देन यू कैन 10,000 में वो गुजारा। जो रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को हमारी कम्युनिटी में, वो नालायक आदमी इतने हैं कि उन्होंने आज तक फ्लैगशिप प्रोग्राम पिछले 10 सालों में कोई नहीं दिया। 11 साल हो गए मोदी जी सरकार को, मोदी जी ने बड़ा कुछ दिया, मगर बड़े अनफॉर्चुनेट है जो हमारी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट की पार्टी के, जिनकी गवर्नमेंट है, वो इतने नालायक है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कम से कम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम नहीं इम्प्लीमेंट करा सकते। एक फ्लैगशिप नहीं है, बच्चे की स्कॉलरशिप है, आप बच्चे को भेज सकते हो इंजीनियरिंग कॉलेज में, पीएम का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ऐसे बहुत से प्रोग्राम। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जम्मू कश्मीर का जो इंचार्ज है, उनका नाम है तरुण चुग जी, उनको कहो हिलाओ, इनको कहो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में ग्राउंड पे लाओ। जैसे हमने अरुण चुग जी 2 महीने हमने लंगर लगाया उधर, आप अध्यक्ष थे, हमने ग्राउंड पे करके दिखाया आपको। इसी तरह जो मेरा कश्मीरी समाज है, उनको ग्राउंड पे कुछ चाहिए, ग्राउंड पे उनको टैं फिश मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा। भैया मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ कर रहा हूँ, वो काम करवा रहे हैं, मगर जो नीचे, अब एलजी साहब हर जगह तो जाएंगे नहीं, जो मगर पार्टी के बंदे हैं उनका काम है घर घर जाना और पूछो लोगों को, बताओ क्या आपको फ्लैगशिप, आपका बच्चा किस फ्लैगशिप प्रोग्राम में फिट इन होता है, वो फ्लैगशिप प्रोग्राम उसको दिलाना। ठीक है, ये मैं चाहता हूँ इमीडिएटली होना चाहिए, क्योंकि मेरा समाज आज डिप्राइव अगर है वो बिजनेस कैटेगरी में है कि बिजनेस हमारे लिए कुछ नहीं रहा, नौकरियां हमारी कुछ नहीं यहाँ, वो तो पीएम पैकेज का एक है पैकेज चल रहा है, वही चल रहा है, तो यहाँ वो डिप्राइव है। और